जय श्री राम। मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आज इस वीडियो में हम जन्म कुंडली के 8th हाउस यानी कि अष्टम भाव से हम किस तरह की अमेजिंग प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। 8th हाउस क्या क्या चीज़ों को दिखाता है, इसके बारे में एक यूनिक जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। यदि आप अपनी जन्म कुंडली अथवा ज्योतिष से संबंधित कुछ भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें 8th हाउस की, तो 8th हाउस सुनते ही दिमाग में एक चीज़ क्लिक करती है, वो है रहस्य यानी कि सीक्रेट्स। जो चीज़ें छुपी हुई हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए, जिनको देखने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़े, एफर्ट्स लगाना पड़े, तो वो चीज़ें 8th हाउस के अंडर आती हैं। 8th हाउस दिखाता है परिवर्तन को यानी कि ट्रांसफॉर्मेशंस को। अब यह ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए बॉडी के लेवल पर, सोल लेवल पर, माइंड लेवल पर, किसी भी लेवल पर हो सकता है, या इन तीनों ही चीज़ों में ड्रामेटिकली चेंज हो, वो चीज़ें हम 8th हाउस से देख सकते हैं। जब व्यक्ति को 8th हाउस में स्थित ग्रह अथवा 8th हाउस के स्वामी ग्रह की दशा आए तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कई बार आपने देखा होगा कोई व्यक्ति आजीवन अनैतिक कार्य करते आ रहा है, ताउम्र तक उसने सब कुछ गलत कर्म किए, पर अचानक ही उसके स्वभाव में, गुण दोषों में ऐसा परिवर्तन आता है, वो एकदम उन सब चीज़ों को क्विट कर देता है। लोग कहते हैं कि ये तो पहले वाला व्यक्ति है ही नहीं। तो वो ऐसे परिवर्तन आना, तो वो सब 8th हाउस के में स्थित ग्रह की दशा की वजह से ही होता है। अब बात करें और भी चीज़ों की, तो यह दर्द, पीड़ा, ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं, रुकावट है, इन सब चीज़ों को भी दिखाता है। पर हमें मुख्य फोकस रखना है परिवर्तन पर। यदि हम बात करें, हमारे जीवन में कुछ ऐसे सडन इवेंट्स होते हैं जिनकी कल्पना हम सोच भी नहीं सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते कि ऐसी चीज़ हमारे साथ हो सकती है। कोई हमारे प्रिय निकटतम व्यक्ति का असमय गुजर जाना, या फिर किसी व्यक्ति का राजा से रंक बन जाना या रंक से राजा बन जाना। आज कुछ स्थिति में सोए थे, सुबह उठे तो कुछ और हो गए। तो वो स्थितियाँ, कुछ अचानक से खजाना मिल जाना, कोई लॉटरी लग जाना, एकदम से लाइफ में 360 डिग्री का जो परिवर्तन आ जाए, वो चीज़ें 8th हाउस की ही पावर है। 8th हाउस ही वो भाव है जो यह सब चीज़ों को दे सकता है। एकदम अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाना, वो 8th हाउस की वजह से ही होते हैं। फिर 8th हाउस दिखाता है हमारे निज दोषों को, यानी कि पहले हमने वीडियो में 6वें भाव की हम बात करी थी, तो वो षड रिपु की बात कर रहे थे। षड रिपु जो हमें बाय बर्थ मिले हुए हैं, जिनकी वजह से हम कुछ ना कुछ, हमारे जन्म मृत्यु का साइकिल है वो चला हुआ है। लेकिन 8th हाउस में जो ग्रहों का प्रभाव होगा, वो दोष हम इस जीवन में कर सकते हैं। उन ग्रहों से जुड़ी हुई कमियां, उन कारकत्व से जुड़ी हुई कमियां हमारे अंदर आ सकती हैं और इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। यही ज्योतिष की महत्ता है कि हम पहले से चीज़ों को समझ करके अपने आप का बेटरमेंट, इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। खाली प्रेडिक्शंस देना ही नहीं कि जन्म विवाह ये होगा और ये सब चीज़ें ये तब होंगी। ये ज्योतिष का अंतिम उद्देश्य है हमारे आत्म उत्थान यानी कि आत्म कल्याण को हम कैसे कर सकें और कैसे अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। फिर 8th हाउस दिखाता है तंत्र मंत्रों को, यानी कि जितने भी ऑकल्ट है, पराविद्या हैं, जहाँ तारण मारण, सम्मोहन, ऐसी सब चीज़ें जहाँ पर एकदम सीक्रेट सी रहती है, इनके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, और जिनको पता भी होता है वो मानते हैं, नहीं मानते हैं। तो ऐसा सस्पेंस बना रहा है। ज्योतिष भी कहीं ना कहीं 8th हाउस में ही आता है, क्योंकि कुछ लोग ज्योतिष पर बिलीव करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। और 8th हाउस दिखाता है रिसर्च को, यानी कि चाहे साइंटिफिक रिसर्च हो रही हो किसी भी फील्ड में, जैसे वैक्सीन की रिसर्च हुई थी या किसी भी चीज़ की रिसर्च हो रही होगी, तो वहाँ 8th हाउस का प्रभाव होगा। और 8th हाउस में रिसर्च होगी तो फिर टाइम लगेगा, यानी कि देरी, विलंब का कारक, ऑब्स्टैकल्स, रुकावट का कारक भी यह भाव बन जाता है। फिर यह भाव अनैतिकताओं को भी दिखाता है। अनैतिकता का आप अर्थ समझते होंगे, जैसे कि इमोरलिटी। 9th हाउस धर्म का है, हमारी आदर्शवादिता का है, हमारी सोच विचारधारा का है। यह 9th से 12वां है, यानी कि 90 का व्यय। तो इसका अर्थ हुआ यह अनैतिक कार्य जो धर्म से हटकर हैं, समाज से हटकर के कार्य हो रहे हैं, वो सब कार्य 8th हाउस में आते हैं।
फिर जब 8th हाउस में स्थित ग्रह अथवा 8th हाउस के स्वामी ग्रह की यदि व्यक्ति को दशा आती है, आपके पास पत्रिका आई और आपने देखा कि किसी व्यक्ति को दशा आने वाली है 8th हाउस के स्वामी ग्रह की या 8th हाउस में बैठे ग्रह की, और तो यहाँ पर यह देखने को मिलेगा कि व्यक्ति के जीवन में आप खुद ऑब्जर्व कर पाएंगे यदि आपके साथ में ऐसा होता है कि व्यक्ति की पर्सनालिटी में काफ़ी हद तक बदलाव आ जाए, या व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में, कार्यों में, कार्य करने के तरीके में बदलाव आ जाए, व्यक्ति के घर के वातावरण में बदलाव आ जाए। व्यक्ति आध्यात्म की ओर जा सकता है, या आध्यात्मिक व्यक्ति भी भौतिकतावादी हो सकता है। ज्ञान की तरफ व्यक्ति का झुकाव हो सकता है, उच्च ज्ञान की तरफ जा सकता है, अपने गुरुओं की तरफ व्यक्ति मुड़ सकता है। तो ये सब कार्य 8th हाउस की वजह से ही होता है। 8th हाउस में जो ग्रह है वह किस भाव का स्वामी ग्रह बना हुआ है, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक मैं उदाहरण देकर के बताऊं आपको, यदि शनि जन्म कुंडली के 10वें भाव का स्वामी ग्रह बने और वह अष्टम भाव में आकर के स्थित हो जाए और शनि की दशा आ जाए, तो हम क्या प्रेडिक्ट करेंगे, क्या भविष्यवाणी करेंगे? या तो व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव आने वाला है, वर्क प्लेस बदल सकता है, या फिर व्यक्ति अष्टम भाव से के डोमेन से जुड़ा हुआ कुछ कार्य प्रारंभ कर सकता है, या अष्टम भाव से जुड़ करके काम कार्य करे, जैसे कि रिसर्च, एनालिसिस, एनालिटिकल वर्क्स हैं, ऐसे चीज़ों में व्यक्ति जुड़ सकता है। फिर ऐसे ही 8th हाउस के स्वामी ग्रह का संबंध यदि 1st हाउस यानी कि लगन से बन जाए, तो हमारी पर्सनालिटी में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा, हमारा स्वभाव बदल जाएगा, हमारे काम करने का तरीका बदल जाएगा, हमारा एटीट्यूड बदल जाएगा, पूरी तरीके से लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा। यदि 8th हाउस और 1st हाउस का संबंध बना हुआ है, 1st लॉर्ड 8th हाउस में या 8th लॉर्ड 1st हाउस में, और ऐसी ही दशा चल जाए, तो ये देखने को मिलता है। और मैंने जैसा कि आपको बताया, कोई अनैतिक व्यक्ति भी है तो वो भी नैतिकता हो जाता है। तो वो कब होता है? जब व्यक्ति को 8th हाउस हम कह सकते हैं जब प्रोमिनेंटली एक्टिव हो। और आपने कोई व्यक्ति ऐसे देखे होंगे जो आता उम्र तक ऐसे रहते हैं कि एकदम लंपट स्वभाव के, रोज़ लड़ाई झगड़े करना, कुछ ना कुछ मारा पीट करना, ऐसे कामों के बिना उनका दिन ही नहीं गुजरता। फिर उनका विवाह होता है, तब भी वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। फिर एक समय बाद उनकी संतान उत्पत्ति हो जाती है, फिर वो एकदम से बदल जाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ? इसका कारण मिलेगा आपको जन्म कुंडली की दशाओं में। जब व्यक्ति की संतान उत्पत्ति हुई होगी तब व्यक्ति को 8th हाउस में के स्थित ग्रह की दशा चल रही होगी, और जो ग्रह स्थित होगा वो या तो 5th लॉर्ड होगा, या 8th हाउस का स्वामी ग्रह है वो पंचम भाव में बैठा हुआ होगा। तो व्यक्ति को उस समय एकदम से अपनी लाइफ में परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो यह एक प्रमुख कारण होता है। फिर हम बात करें 8th हाउस के आगे और क्या चीज़ों को दिखा सकता है, तो यह रहस्यों को दिखाता है, सीक्रेट्स को। हमारे आसपास, हर व्यक्ति के आसपास के जीवन में कुछ ना कुछ सीक्रेसी होती है, जिसको वो ज़्यादातर समय किसी अन्य लोगों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते हैं, अपने आप को वो गुप्त रखते हैं। और वो क्या चीज़ें होंगी, जैसे कि मैं एक उदाहरण से बताऊं, किसी व्यक्ति की कुंडली में 5th लॉर्ड 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति अपने प्रेम संबंधों को काफ़ी सीक्रेसी रखेगा, ये चीज़ देखने को मिल सकती है। एक दूसरी उदाहरण से बताऊं, 5th लॉर्ड 8th हाउस में या 8th लॉर्ड 5th हाउस में है, और व्यक्ति की कोई संतान है, वो एजुकेशन का टाइम पीरियड चल रहा है, संतान का 20 to 25 वाली एज चल रही है। तो नॉर्मल इस पीरियड में व्यक्ति क्या करता है, एजुकेशन, करियर का चुनाव करता है, करियर में कुछ कर रहे होते हैं। तो वो व्यक्ति का ऐसा स्वभाव होगा कि वो ज़्यादा शेयर नहीं करेगा अपने बच्चे के करियर के बारे में, कि हाँ जो कर रहा है वो ठीक है, ज़्यादा लोगों को बताकर क्या करना। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। एक और उदाहरण बताऊं, जैसे कि 7वें भाव का स्वामी ग्रह अष्टम भाव में चला जाए, 8th हाउस में चला जाए, या 8th का स्वामी 7th में चला जाए, तो व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन, मैरिटल लाइफ के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, अपनी रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत हद तक सीक्रेसी रखेगा। वो हर किसी से इन सब चीज़ों के बारे में शेयर नहीं करेगा। ऐसे ही 9th लॉर्ड का संबंध 8th हाउस से चला बन जाए, तो व्यक्ति अपने जो हायर एजुकेशन है, अपना उच्च ज्ञान है, जो चीज़ें उसको प्राप्त हैं, जो नॉलेज उसके पास है, विजडम उसके पास है, चाहे वो किसी भी फील्ड में वो उसने जो ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, वो उसको ईजिली किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। कई लोग होते हैं ना जिनके पास सुपर टेक्निक है, एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिष की, किसी भी फील्ड की हो सकती हैं, पर वो ईजिली किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। तो इसका एक प्रमुख कारण यह भी है। ऐसे ही 10th लॉर्ड अगर 8th हाउस में जाए, तो
तो व्यक्ति अपने प्रोफेशन के बारे में ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करेगा, वो उसको सीक्रेसी मेंटेन करके रखेगा। ऐसे ही 4th लॉर्ड 8th हाउस में आ जाए या 8th लॉर्ड 4th हाउस में आकर के बैठ जाए तो व्यक्ति अपने होम के बारे में, अपने घर के बारे में ज़्यादा सीक्रेसी रखेगा, अपने ज़्यादा दोस्त मित्रों को अपने घर पर नहीं लाएगा। तो इस तरह की स्थिति हम कुंडली देख करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फिर 8th हाउस दिखाता है प्रेशर को। अब यहाँ पर यह होगा कि 8th हाउस में जो कोई भी ग्रह स्थित होगा या अष्टम भाव का स्वामी जहाँ कहीं भी जाएगा, उस भाव से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर के वह प्रेशर क्रिएट करेगा व्यक्ति के माइंड में। आप चाहे कोई भी हॉरोस्कोप देख लें, ऐसे एक मैं उदाहरण दे करके बताऊँ। 8th हाउस की स्वामी ग्रह जन्म कुंडली में 4th हाउस में चला जाए तो क्या होगा? अपने से नवम गया, वैसे अच्छी स्थिति है, सब कुछ है, पर कहीं ना कहीं होम एनवायरनमेंट, घर के माहौल की वजह से व्यक्ति के मेंटल प्रेशर देखने को मिल सकता है। ऐसे ही एक कोई बिजनेसमैन का हम चार्ट लें और बिजनेसमैन के चार्ट में 11th लॉर्ड जो लाभ स्थान का स्वामी है वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है, वो व्यक्ति आपके पास कुंडली दिखाने आता है तो वो बोलेगा बहुत प्रेशर में हूँ, कहीं ना कहीं इनकम नहीं हो पा रही है, एक्सपेंशन की कोशिश करते हैं, डिजायर्स है आगे बढ़ने की, पर वो सब चीज़ें फ्रूटफुल नहीं हो पा रही हैं, बहुत प्रेशर में हूँ। तो कारण क्या है? 8th लॉर्ड का 11th में होना या 11th हाउस के स्वामी का 8th हाउस में होना, ये एक कारण हो सकता है। सेम यदि 12th हाउस का स्वामी 8th हाउस में आ जाए तो क्या होगा? जब दशा आएगी तो व्यक्ति के खर्चों की वजह से वह प्रेशर में आ जाएगा, उसके खर्चे इतने बढ़ जाएंगे एक्सपेंडिचर्स की, उनकी वजह से उसका मेंटल प्रेशर रहे। ऐसे ही 2nd हाउस का स्वामी यदि 8th हाउस में आ जाए तो क्या होगा? व्यक्ति को अपनी सेविंग्स की वजह से, क्योंकि 2nd हाउस क्या दिखाता है? सेविंग्स को दिखाता है, तो सेविंग्स की वजह से व्यक्ति के पास प्रेशर हो सकता है। या हम कह सकते हैं व्यक्ति की 2nd हाउस फैमिली को भी दिखाता है, तो फैमिली की वजह से, परिवार की वजह से किसी तरह का मानसिक तनाव रहे, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अष्टम भाव दिखाता है मृत्यु के प्रकार को। अष्टम भाव मृत्यु नहीं है, अष्टम भाव आयु है, और यह दिखाता है व्यक्ति की मृत्यु किस तरह से होगी। यानी कि अष्टम भाव यदि एक हम माने और उस पर किसी तरह पाप ग्रहों का संबंध बन जाए, विशेष रूप से मंगल, तो मंगल क्या दिखाता है? आप सभी जानते हैं, हिंसा, वॉयलेंस, अचानक से होने वाली चीज़ें, वो उन सब चीज़ों का कारक बनता है। तो जब मंगल 8th हाउस में होगा तो व्यक्ति की मृत्यु अचानक से होगी, किसी दुर्घटना में हो सकती है, किसी एक्सीडेंट्स में हो सकती है, किसी हथियार की वजह से हो सकती है, किसी कोई ना कोई चोट की वजह से हो सकती है, गिरने की वजह से हो सकती है, लगने की वजह से मृत्यु हो सकती है। यानी कि जो मृत्यु का प्रकार होगा वहाँ कहीं ना कहीं, कई बार ऐसा भी मैंने देखा है मंगल की वजह से कि व्यक्ति को उल्टियाँ हुई, खून की उल्टियाँ हुई एकदम से, या तो डेथ हो गई। व्यक्ति की सर्जरी हो रही थी, ऑपरेशन हो रहा था, उस समय उसकी डेथ हो गई। तो वो कब होता है? जब मंगल का संबंध 8th हाउस से हो। हम कुछ फेमस चार्ट्स की बात करें तो इंदिरा गांधी जी हों, महात्मा गांधी जी हैं, राजीव गांधी हैं, इनकी मृत्यु वायलेंस में हुई है। और आप इन सब के हॉरोस्कोप को उठा करके देख लीजिए, सभी के में 8th हाउस का संबंध मंगल से आपको देखने को मिलेगा। तो एक यह प्रमुख कारण है कि मंगल की वजह से उनकी अचानक मृत्यु हुई और हिंसात्मक मृत्यु हुई। वहीं शनि हो तो बिल्कुल, शनि क्या है? एकदम धीमी चाल का ग्रह, सन है। तो शनि की वजह से यह होता है कि व्यक्ति की आयु को तो बढ़ा देता है, पर व्यक्ति की मृत्यु काफ़ी धीमी गति से होती है, बीमारियों से हो रही है, खटिया में लेटे हैं, बिल्कुल व्यक्ति खुद ही परेशान हो जाता है कि ये प्रभु अब तो उठा ले, इतनी लंबी आयु दे देता है शनि यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लंबी अवधि तक जीवित रहते हैं, जो ज़्यादातर समय, और फिर वो मृत्यु के लिए भी तरस जाएं, वो स्थिति शनि कई बार यहाँ पर पैदा कर देता है यदि अशुभ स्थिति में हुआ और भी कुंडली के योग प्रभावी हुए तो। और कुछ लोग आपने देखे होंगे बिल्कुल जो रात्रि में सोए, सुबह पता ही नहीं चला कि वो चले गए, या फिर उनको एकदम सौम्य रूप से मृत्यु हो जाती है, उनको बिल्कुल कष्ट तक अनुभव नहीं होता है। व्यक्ति प्रार्थना करता है भगवान मृत्यु हो तो ऐसी हो। तो वो कब होती है? वो होती है जब शुभ ग्रह अष्टम स्थान में हो, जैसे कि बृहस्पति है, चंद्रमा है, बुध है, शुक्र है, तो व्यक्ति की मृत्यु आसानी से होती है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु किस तरह से होने वाली है। फिर हम बात करें अनअर्न्ड इनकम के बारे में, तो यह भी 8th हाउस के द्वारा देखी जाती है। अनअर्न्ड इनकम का अर्थ है
कि जो हमने अपनी मेहनत से नहीं बनाई है, जो सिर्फ हमको प्राप्त हो गई है, जैसे कि इनहेरिटेज में कोई संपत्ति मिल गई, पैतृक संपत्ति मिल गई, पिताजी ने कुछ विरासत में काफ़ी कुछ ज़मीन जायदाद छोड़ गए, वो चीज़ें, दहेज मिल गया व्यक्ति को रातों रात कोई वसीयत मिल गई, कोई लॉटरी मिल गई, कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया, कहीं डले हुए पैसे मिल गए, तो वो सब चीज़ें 8th हाउस की वजह से होती हैं। तो 8th हाउस जब भी प्रोमिनेंटली और सुखद रूप में एक्टिवेट होगा तो ऐसी चीज़ें व्यक्ति को देखने को मिलेंगी। कई आप रॉयल परिवार, जो राज परिवार है, उनकी जन्म कुंडलियाँ जब आप निकाल के देखोगे तो उनमें 8th हाउस बहुत प्रोमिनेंटली एक्टिव मिलेगा। कारण क्या है? उनके पास लीगेसी होगी, उनके पास जो धन है, संपदा है, विरासत है, वो एक पैतृक है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती आ रही है। तो यहाँ पर अष्टम भाव का बहुत हद तक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आपने आज इस वीडियो में जाना कि 8th हाउस क्या क्या है और हम इससे किन किन चीज़ों के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यदि आप सही में ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आज मैंने जो बातें आपको बताई हैं उन्हें कम से कम आप 8-10 कुंडलियों पर लगाइए। उनमें यदि अष्टम भाव के स्वामी की दशा चल रही है तो आप पूछिए, क्या आप ऐसा अनुभव किया, आपने वो सब चीज़ें देखी? तो इससे आपकी समझ लगेगी, अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे आप, तो आप ज्योतिष को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा होगा और ऐसे ही ज्योतिष संबंधी सामग्री के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अन्यथा फिर मिलेंगे एक और अन्य वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम साथियों।